कुछ लोगों का अचार बनने के बाद 1 महीने में ही ख़राब होने लगता है, कभी वह काला पड़ने लगता है, कभी उसमें फंगस आ जाता है या कभी उसका जो टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो आपको ऐसी कोई भी परेशानी नहीं आएगी अगर आप एक बार इस तरीके से अचार बना लेंगी तो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रतिभा और मेरी किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ आम के अचार की ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो अचार आपका साल भर चलेगा और जिसको धूप दिखाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए आम का अचार बनाना शुरू करते हैं। तो आम का अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 7 किलो कच्ची कैरी ले ली है और उनको अच्छे बढ़िया से धोने के बाद में 4-5 घंटे के लिए पानी में रख दिया था। उसके बाद मैंने निकाल कर उनका अच्छे से पानी पोंछ लिया है। अब हम कैरी को काट लेते हैं। तो कैरी में जाली पड़ गई है तो ये जो चाकू से नहीं कटेंगी, तो इसके लिए मैंने जो कैरी काटने की मशीन होती है उससे मैं ये कैरी काट लूँगी। तो सबसे पहले हमने कैरी का जो एंड पार्ट है उसको हटा दिया है। इसके बाद में हम उसको टुकड़े में कर लेंगे। तो ये मेरी कैरी है जो छोटी है, तो यहाँ पर हम इसके ज़्यादा छोटे टुकड़े नहीं करेंगे। अगर आप बड़ा आम लेते हैं तो आप अपनी इच्छा के अनुसार उसकी छोटी या बड़ी जैसे भी आपको इच्छा हो कैरी के टुकड़े कर सकते हैं। तो ये कैरी हमारी कट गई हैं। अब इसके बाद से हम इनके ये जो बीज हैं इनमें वो हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारी कैरियों को काट लिया है और इसके जो बीज थे सारी बीज हमने इसमें से निकाल लिए हैं। कैरी में डालने के लिए मैंने यहाँ पर 200 ग्राम नमक ले लिया है और उसके बाद यहाँ पर 50 ग्राम हल्दी ले लिए। इन दोनों चीज़ों को आप ऐसे फैला कर डालेंगे। तो जब आप कैरियों में इन सब दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे तो आपको ज़्यादा मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आसानी से अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर नमक को और हल्दी को कैरियों में अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो 3-4 मिनट ऊपर नीचे करते हुए हम कैरियों में अच्छे से नमक और हल्दी को मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए नमक और हल्दी कैरी में अच्छे से मिक्स हो गई है। हल्दी नमक लगाने के बाद में हम इसको एक बड़े से बर्तन से ढक देंगे 5-7 घंटे के लिए, जिससे कि जो नमक और हल्दी का पानी निकल आए। कैरी का अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ मसाले लिए हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 50 ग्राम मेथी दाना लिया है और उसको हम भून लेंगे। तो यहाँ पर बस कुछ ही मसाले रहते हैं जिनको हमें भूनने की ज़रूरत पड़ती है, बाकी मसाले हम ऐसे ही कच्चे डाल देते हैं। कुछ मसालों को हम पीस लेते हैं और कुछ मसालों को हम ऐसे ही खड़ा ही डाल देते हैं। तो यहाँ पर मेथी को मैंने लो फ्लेम पर अच्छे से गुलाबी होने तक भून लिया है। ज़्यादा हम इसको नहीं भूनेंगे, नहीं तो इसका जो टेस्ट है वो कड़वा आ जाएगा। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर 100 ग्राम काली वाली राई डाल दी है, उसको भी हम लो फ्लेम पर भून लेंगे। इसको भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो इसका जो टेस्ट है वो भी कड़वा हो जाएगा। अब इसके बाद में हमने मेथी और राई को थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया है। तो जब तक ये हमारी राई और मेथी ठंडी होती है तो यहाँ पर मैंने 1 किलो सरसों का तेल ले लिया है और उसको अच्छे से गर्म कर लिया है। तो जो सरसों के तेल को थोड़ा सा धुआं आने तक हमको गर्म करना है। तो तेल हमारा गर्म हो गया है। मैंने यहाँ पर गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर आधा चम्मच हींग डाल दी है। तो हींग की क्वांटिटी आप उसकी क्वालिटी पर डिपेंड करती है। अगर आपकी जो हींग की क्वालिटी अच्छी होगी तो आपको हींग कम डालना पड़ेगी। अगर आपकी जो हींग की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आपको हींग थोड़ी सी ज़्यादा डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने ज़्यादा हींग का यूज़ नहीं किया है। हमने जो मेथी भून के रखी थी वो ठंडी हो गई है, तो अब हम इसको पीस लेते हैं। तो यहाँ पर मेथी को मैंने पीस लिया है, लेकिन मेथी को मैं ज़्यादा नहीं पीसूँगी, हमको इसको थोड़ा सा दरदरा ही रखना है। अब इसके बाद हम राई को पीस लेंगे। तो देखिए राई को भी हमने ज़्यादा नहीं पीसा है, इसको हम थोड़ा सा दरदरा ही रखेंगे। अब मैंने यहाँ पर 50 ग्राम पीली वाली सरसों ले ली है और उसको भी मैंने दरदरा पीस लिया है। तो जो अचार के मसाले होते हैं वो हमें दरदरा ही पीसना रहता है, क्योंकि उसी से जो अचार का टेस्ट है बहुत अच्छा आता है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर 150 ग्राम सौंफ ले ली है, इसको हमें पीसना नहीं है। 50 ग्राम मैंने यहाँ पर कलौंजी ले ली है। इसके बाद मैंने 250 ग्राम लाल मिर्ची का पाउडर ले लिया है, 50 ग्राम हल्दी पाउडर ले लिया है और जो अचार को अच्छा सा कलर देने के लिए मैंने यहाँ पर 50 ग्राम कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर ले लिया है। अब हम मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, जिससे जो मसाले हैं वो अच्छे से मिल जाएं। तो ये देखिए 2-3 मिनट में ही हमारे जो मसाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो बस अचार का मसाला बनकर हमारा तैयार हो गया है। अब हमने जो कैरी काट कर रखी थी अब हम उनको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए कैरी में नमक और हल्दी अच्छे ढंग से मिक्स हो गई हैं। तो हम थोड़ा सा इसको चला लेते हैं। तो ये देखिए कैरी में से कितना पानी निकला है।
तो बस ये पानी हमको फेंकना नहीं है, इसी जो पानी में हम अचार को डालेंगे। बहुत से लोग इस पानी को फेंक देते हैं, लेकिन आम के अचार की इस रेसिपी को देखने के बाद आज के बाद आप इस पानी को कभी नहीं फेंकेंगे, क्योंकि इसी पानी में हम अचार को डालेंगे। अब हमने जो अचार का मसाला बना के रखा था वो सारा मसाला भी हम इन कैरियों के ऊपर से डाल देंगे। और मसाला डालने के बाद में हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम अच्छे से उलटते पुलटते करते हुए सारी कैरियों में मसाला अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए पानी की वजह से जो मसाला है बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अगर हम पानी को फेंक देते हैं तो हमको तेल ज़्यादा डालना पड़ेगा, और अगर हम इस पानी को नहीं फेंकेंगे तो हमको जो तेल है वो कम डालना पड़ेगा, और जो अचार है वो हमारा बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगा, क्योंकि हल्दी और नमक भी प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं और इससे जो हमारा अचार है वो सालों साल चलेगा। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर इसमें नमक डाल दिया है। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो नमक डाला है, और नमक डालने के बाद में हम इसको दोबारा से अच्छे से मिला लेंगे। तो अचार में थोड़ा सा नमक ज़्यादा ही अच्छा लगता है, जिससे कि जो अचार सालों साल हमारा चलता है। तो पहले हमने उसमें 200 ग्राम नमक डाला था, इसके बाद हमने उसमें आधा किलो नमक दोबारा से डाल दिया है। अब इसके बाद हमें इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए नमक, मसाले और कैरी बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब यहाँ पर हमने जो तेल गर्म करके रखा था वो भी ठंडा हो गया है। तो यहाँ पर हम तेल को डाल देंगे सारी कैरियों के ऊपर। यहाँ पर हम अच्छे से फैलाते हुए तेल डालेंगे, जिससे हमको कैरियों में अचार को मिक्स करने में आसानी हो। तो तेल डालने के बाद में हम कैरियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर सारी ऊपर नीचे से उलटते पुलटते हम अच्छे से मसाले को कैरियों में और तेल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तेल और मसाले कैरी में अच्छे से मिक्स हो गए हैं और इसका कलर भी बहुत ही बढ़िया आया है। अब इसके बाद हम इसको ढक देंगे कम से कम 2-3 दिन के लिए। 2-3 दिन तक के लिए हम इसको अचार को अच्छे से मिक्स करते रहेंगे, जिससे जो मसाले हैं और तेल है वो ऊपर नीचे होता रहे, जिससे कि जो अचार हमारा अच्छे से बनकर तैयार हो और उसमें कोई भी खराबी ना आए। तो बस ये देखिए 2-3 दिन हो गए हैं, अचार हमारा बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो गया है और अचार ने अपना तेल भी छोड़ दिया है। तो ये देखिए जितना हमने तेल डाला था बस उससे ज़्यादा हमें तेल को डालने की ज़रूरत नहीं है। इतने मसाले में ही और इतने ही तेल में हमारा जो अचार है बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। अब इसके बाद हम अचार को भर लेते हैं। तो अचार को भरने के लिए मैंने यहाँ पर कांच के एक जार का यूज़ किया है, जिसको मैंने अच्छे से धो लिया है और उसको सूखे कपड़े से पोंछ कर अच्छे से सुखा लिया है। अगर आपके जार में थोड़ी सी भी नमी रहेगी तो आपके जो अचार के ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अचार को जार में भरने के बाद में जब हमें अचार निकालना हो तब हम सूखे हाथ से ही निकालेंगे और सूखी चम्मच का ही यूज़ करेंगे। गीले हाथ से या गीली चम्मच से आप अचार को ना निकालें, इससे भी जो अचार है वो आपका ख़राब हो जाता है। इसके साथ ही साथ हम अचार को ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर थोड़ी बहुत हवा आती जाती रहे, इससे भी अचार ख़राब नहीं होता है। और कम से कम 1 महीने तक अचार बनने के बाद आप उसको थोड़ा ऊपर नीचे हिलाते रहें, जिससे भी जो आपका अचार है वो ख़राब नहीं होगा। तो ये कुछ टिप्स हैं जिससे जो आपका अचार है सालों साल ख़राब नहीं होगा। तो आपको मेरी अचार की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।